अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों। आप लोगों की खैरियत खुदाबंद करीम से नेक चाहता हूँ और अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह आपके रुके बिगड़े कामों को बनाए और सारे कामों को आसान फरमाए। आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, इंशाअल्लाह ताला अगर वो आपने गौर से सुनी मेरी बातें और उन पर फिर अमल किया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो है आपके घर जो हैं वो जन्नत के बाग बन जाएंगे। आप घर से जिस काम के लिए अभी निकलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस काम को ज़रूर पूरा करेगा। जो है तो बस ये है कि थोड़ा सा गौर से सुनना है और आखिर तक सुनना है और वीडियो को पूरी देखना है। दोस्तों बुजुर्गों, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बतो मिन कुल्ले शैन कदीर, बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वो जिसे चाहे शहर अता फरमाए, जिसे चाहे मुल्क अता फरमाए, जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए और जिसे चाहे वो जलील कर दे, ख्वार कर दे और रुसवा कर दे। जो है तो मैं जो है यहाँ AMU में जॉब करता हूँ। तो मैं जिस जगह जॉब करता हूँ वहाँ करीब 1500 स्टूडेंट रहते हैं। वो सारे ही इंजीनियर हैं। दरअसल में वहाँ के जो अफसरान हैं, बड़े जो मतलब वहाँ के जो ऑफिसर हैं और जो अफसरान हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग जो है दरअसल में मुझे बेइंतहा इज्जत देते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी मैं एक अदना सा कर्मचारी हूँ तो वो मुझको बहुत चाहते हैं। वो लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मेरी इज्जत करते हैं। तो ये चीज़ जो है वहाँ के अफसरानों को हजम नहीं हो रही। जो है तो वो मेरे ट्रांसफ़र के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको तो कोई पूछता नहीं है और मुझको बेइंतहा अल्लाह इज्जत दिलवाते हैं। जो है इज्जत मिलती है तो वो लोग जलते हैं, फूकते हैं कि भाई हमें कोई पूछता नहीं और एक ये छोटे से कर्मचारी की कितनी इज्जत बनी हुई है। तो भाई मेरा थोड़ा ट्रांसफ़र का मसला चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा मैं भी ज़रा टेंशन में चल रहा हूँ। तो आप लोगों से जो है दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अब देखिए दोस्तों बुजुर्गों, ये तो मैंने अपने बारे में बताया। अब आप सुनिए, जो है हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी होती है तो उसमें मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताऊंगा कि अपने घर के अंदर जो भी आप काम करें, जो है मिसाल के तौर पर ख़रीद फरोश करते हैं, आप ब्याह शादी करते हैं, सपोज कीजिए आप कोई भी काम करते हैं, XYZ किसी भी काम को लेके जो है आप कुछ भी करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करें घर में जो है मशवरे से करें। जो है मशवरा जो है वो अल्लाह जल्ले शानुहु का तर्जुमी हुक्म है और नबी करीम की अहम सुन्नत है और मोमिन की खास शपथ है। मशवरा, मशवरे से जिन कामों को किया जाता है उसमें वो काम जो है वजूद में आते हैं और अल्लाह की तरफ से उन कामों के अंदर खैर उतरती है। अब मशवरा कैसे किया जाता है कि भाई हमारा जो घर है, हमारी बीवी हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमको किसी काम करने से पहले जो है अपने परिवार को बिठा लेना है। तो करेंगे तो हम ही जो है, लेकिन सबकी राय से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मशवरे का एक अमीर होता है, वो घर का जो है मुखिया होता है, अमीर जो है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि भाई अमीर जो है औरत को ना बनाया जाए, लेकिन औरत की राय ज़रूर ली जाए। जो है तो आप जो है किसी भी काम को मशवरे से करेंगे। मशवरा जो है वो फिक्रों का एक ताज़िया है। दोस्तों बुजुर्गों, मशवरा एक फिक्रों का ताज़िया है। आप किसी भी काम को करेंगे, आपने अपने बेटे से भी राय ली, आपने अपनी बेटी से भी राय ली, घर में अगर दुल्हन वगैरह उससे भी राय ली, अपनी बीवी से भी राय ली, फिर सबकी राय से आपने जो उस काम को करा। अगर वो बन गया तो माशाअल्लाह, और अगर वो किसी वजह से बिगड़ गया तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है सबकी राय जो है शामिल थी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने कामों को आप मशवरे से करें। नंबर 1।
नंबर 2, देखिए खाना खाने का मसला है कि हम लोग घर में जो है खाना खाते हैं दोस्तों बुजुर्गों, तो खाना खाने के कुछ उसूल आदाब हैं दोस्तों बुजुर्गों। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन पे अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी 24 घंटे की जिंदगी जो है वो दीन बन जाएगी। अब खाना खाना हमको खाना किस तरह से खाना है भाई, खाना तो सभी खाते हैं माशाल्लाह जो है, लेकिन जो लोग सुन्नत तरीके से खाते हैं उनका खाना खाना भी दीन बन जाता है दोस्तों बुजुर्गों। तो हमको जो है पहले दस्तरखान बिछाना है, पहले दस्तरखान बिछाना है, उसके बाद जो है अपना खाना जो है दस्तरखान पर लगाने के बाद जो है फिर हमको हाथ धोना है। अब हाथ धो के हमको किसी कपड़े से पहुंचना नहीं है, ऐसे ही हाथ धो के आना है दस्तरखान पे जो है, और सुन्नत तरीके से बैठना है। अब सुन्नत तरीका क्या है बैठने का, यानी जो पाल्टी मार के बैठते हैं वो तरीका शैतान का है, बाकी बैठने के सारे सुन्नत तरीके हैं दोस्तों बुजुर्गों। आप पाल्टी मार के बैठने को छोड़ के आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं जो है। और अपने परिवार को साथ में लें, दस्तरखान पे सब लोग साथ में खाना खाएं, कोशिश करें कि एक प्लेट में 2 लोग खाएं कम से कम, उससे मोहब्बत बढ़ती है, खैर बरकत उतरती है। अब खाना हम खाएं शुरू करें तो खाने की दुआ है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह करके हम खाने को शुरू करें। और अगर 2 लोग एक प्लेट में खा रहे हैं तो इस तरह से खाना खाइए आप कि सामने वाले को कराहियत महसूस ना हो, अपनी साइड से खाइए। और दूसरी चीज ये है, अगर मिसाल के तौर पर एक प्लेट के अंदर 3 बोटियां हैं और 2 लोग खाना खा रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि भाई एक मैं खा लूं और 2 सामने वाला मेरा भाई खा ले जो है। और अगर आप किसी उस दस्तरखान पे जो है किसी मासूम बच्चे को अगर बिठा लेते हैं तो फिर कयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं होगा जो है, उस खाने का हिसाब नहीं होगा दोस्तों बुजुर्गों। तो ये हमारा खाना खाने का तरीका है। अब हम खाना खाएं तो हम जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ करते हुए खाएं दोस्तों बुजुर्गों। और खाना खाने के बाद जब हम उठें तो फिर हाथ धोएं, और हाथ धोने के बाद फिर हम पहुंचें किसी कपड़े से जो है। ये घर में खाना खाने का तरीका है। अब मिसाल के तौर पे अगर कहीं आपकी दावत है, कहीं पार्टी में, फंक्शन में, किसी रिश्तेदारी में गए हैं आप और वहां आपकी दावत है, आप खाने पे बैठे हैं किसी के यहाँ, तो वहां तरीका ये है दोस्तों बुजुर्गों खाना खाने का कि अगर वहां पे जो है खाना आपके सामने लगा हुआ है और आप एक चीज का खास ख्याल रखें कि खाना थोड़ा सा बच के जरूर जाना चाहिए। अगर खाना बचेगा नहीं जो है तो आपका मेजबान जो होगा वो ये समझेगा कि मेरे मेहमान भूखे रह गए, क्या है भले ही जो है हमने खूब पेट भर के खाना खा लिया लेकिन रोटी नहीं बची, सालन नहीं बचा, तो जिसने हमारी दावत की है वो ये समझेगा कि मेरे मेहमान भूखे रह गए। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि थोड़ा सा खाना जो है बच के जाना जरूरी है दोस्तों बुजुर्गों। और दूसरी चीज ये है, किसी के यहाँ अगर हम दावत में बैठे हैं तो अगर नमक सालन में नहीं पड़ा है और कम भी है तो हमको उनसे जो है नमक भी नहीं मांगना है, जैसा जो भी है खा के उसका शुक्र अदा करना है। तो ये जो है मेहमान कहीं दावत वगैरह होती है उसका जो है एहतराम करना है दोस्तों बुजुर्गों। और एक चीज ये है दोस्तों बुजुर्गों कि जब हम जो है घर से निकलते हैं किसी काम के लिए जो है, घर से जब हम निकलें तो हम दरवाजे से बाहर निकलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें जो है, और दरवाजे से बाहर निकलें अस्सलाम वालेकुम कह के निकलें, और बाहर निकलें तो दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु इल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ के हम जाएं दोस्तों बुजुर्गों। हमको बाहर कहीं भी जाना है, किसी भी काम से जाना है, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के अफसर के यहाँ जा रहे हैं, किसी से कर्जा लेने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, किसी के पास किसी काम से जा रहे हैं, तो हमको जो है ये पढ़ के निकलना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की जो मदद होगी वो हमारे शामिल हाल हो जाएगी। और हमको जो है रास्ते में जो है एक साइड से चलना है, ना तो हमारी नज़र जो है मतलब इतनी ऊंची हो कि ईमान का खतरा हो, और ना ही हमारी नज़र इतनी नीची हो कि जान का खतरा हो। नज़र हमारी दरमियानी हो, हमको एक साइड से चलना है क्योंकि सड़क पर बाकी लोगों का भी हक होता है, और अगर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है तो उसको रास्ते से हटा देना है। जब हम उसके दरवाजे पे पहुंचे, यहाँ जाना था
और हम रास्ते में एक आध बार कलमा पढ़ लें कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो दोस्तों बुजुर्गों और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। काम ना बनता होगा तो बन जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम उसके दरवाजे पर जाकर नॉक करें तो इस बात का खास ख्याल रखें जो है कि हम दरवाजे के सामने खड़े ना हो दोस्तों बुजुर्गों, हम दरवाजे को नॉक करके या बेल बजा के एक साइड में खड़े हो जाएं जो है, क्योंकि नजर जो है दोस्तों बुजुर्गों, ये नजर जो है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजर यहां तक जाती है गोया हम वहां तक दाखिल हो जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों। तो पता नहीं दरवाजा अचानक खुला, कौन है, बहन है, बेटी है, लेडीज है, कौन किस हाल में बैठा होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमको एक साइड से खड़ा होना है। अब एक चीज और है दोस्तों बुजुर्गों, अब जो है सोने का तरीका है। अब सोने का तरीका है दोस्तों बुजुर्गों कि लोग अक्सर कहते हैं, सोने का तरीका ये है दोस्तों बुजुर्गों कि हम जो है सलातुल हाजत पढ़ें 2 रकात अच्छी तरह से वुजू करके जो है, अपने पूरे दिन के गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे और बिस्तर पर जाएं हम तो फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, थोड़ा सा बिस्तर पर झाड़ लें, कपड़ा मार लें, हाथ मार लें, तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। उसके बाद हम सीधे पैर से जो है बिस्तर पर दाखिल हों दोस्तों बुजुर्गों। और अब हम बिस्तर पर पहुंच गए जो है, अब हमको क्या करना है, अब देखिए हर आदमी उल्मा, आलिम, हाफिज, कारी नहीं होता जो है। बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो है जो कि ज़्यादा सूरतें, आयतें नहीं जानते या कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, तो मतलब काम ऐसा बताना चाहिए जो सब कर सकें जो है। तो देखिए कुरान जो है वो आसमानी किताब है। कुरान का खुलासा जो है वो सूरह फातिहा है दोस्तों बुजुर्गों। सूरह फातिहा जो है वो कुरान का दिल है जो है, उससे अफजल जो है कोई सूरत नहीं है उसके अंदर। तो आप सोने से पहले जो है अगर आपको यासीन शरीफ याद है तो वो पढ़ लें आप, और यासीन शरीफ याद नहीं है दोस्तों बुजुर्गों तो आप जो है सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी जानते हैं जो है, इमाम के पीछे खड़े होते हैं, हर नमाज में पढ़ी जाती है, लोग याद कर लेते हैं। तो सूरह फातिहा पढ़ लें, अगर चारों कुल याद हैं तो वो पढ़ लें दोस्तों बुजुर्गों, और अगर कुछ भी याद नहीं है तो सूरह फातिहा पढ़ लें और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें दोस्तों बुजुर्गों। और पढ़ने के बाद जो है अपने हाथों को इस तरह से ठुक ठुका के और पूरे जिस्म पे अपने मल लें दोस्तों बुजुर्गों। अब जो है सोना है हमको जो है, तो हमारा सर जो है या तो काबे की तरफ होना चाहिए या फिर अय्या सलाह की तरफ होना चाहिए, और हमको इस तरह करवट लेकर सोना है कि हमारे पैरों में थोड़ा सा खम होना चाहिए जो है, एक हाथ हमारे यूं गाल के ऊपर हो और दूसरा ये हमारे पट के ऊपर हो, इस तरह से हमको लेटना है। ठीक है, लेटना है इस तरह से, फिर किधर भी करवट ले लीजिए, कैसे भी लेटिए, कुछ भी करिए जो है। और सोने से पहले दोस्तों बुजुर्गों तहज्जुद की नियत करनी है, तहज्जुद की नियत करके सोना है। अगर बाई दफे आपकी आंख ना खुली तहज्जुद में तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का सवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह तो दिलों पर राज करता है दोस्तों बुजुर्गों, वो जुबान को नहीं देखता। अल्लाह जो है दिलों के हाल को जानता है, नियतों को पहचानता है कि मेरे बंदे ने क्या नियत की थी और दिल में क्या है दोस्तों बुजुर्गों। आपकी जेब में एक चवन्नी नहीं है, किसी परेशान को आपने देखा और आपके दिल में यह ख्याल आया कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको 10,000 रुपये देता, तो ये ख्याल आपके दिल में जैसे ही आया दोस्तों बुजुर्गों तो सीधे कंधे पर जो फरिश्ता बैठा है उसने लिख लिया, यानी कि आपने दे दिया उसको, उसमें शुमार हो गए आप देने वालों में। तो नियत के ही सारे खेल हैं दोस्तों बुजुर्गों, नियत सही है तो सब कुछ सही है। तो उसमें यह है दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम बावजू सोंगे जो है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है हमारे ऊपर, मौत को छोड़ के हर चीज़ से हिफाजत होगी दोस्तों बुजुर्गों। और जब हम सुबह उठें तो भाई कहते हैं सातों ज़मीन और सातों आसमान एक पलरे में रख दो और दूसरे पलरे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रख दो जो है, इससे पावरफुल कलमा कोई नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। जब सुबह हम उठें तो जो भी सामने पढ़ता है उसे सलाम कर लें और कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गों ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने इन पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जो है उस रब्बिल आलमीन की ज़ात पर मुझे भरोसा है और मैं वादा करता हूँ कि आपके घर जो हैं वो जन्नत के बाग बन जाएंगे
और आप जिस जगह भी जाएंगे लोग आप पर रश करेंगे। और एक चीज और बताता हूं दोस्तों बुजुर्गों कि जुमे वाले दिन जो है मगरिब की नमाज के बाद आप 41 दफा पढ़ें या मोइज़ो या मोइज़ो या मोइज़ो, 41 दफा मगरिब की नमाज के बाद जुमे वाले दिन हफ्ते में एक दिन अल्लाह आपको ऐसी इज्जतों से नवाजेगा कि जो भी आपको देखेगा उंगलियां चबा जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, कहते भी बहुत हैं सुनते भी बहुत हैं। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरी और जो सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें सारी नियामतों से नवाजे और उनके सारे जो के बिगड़े कामों को बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।